गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु की कृपा से स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है प्रार्थना और अहंकार। साध संगत जी, आप सभी महापुरुषों से विनती है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। साध संगत जी, एक छोटा सा उदाहरण है कि एक नौजवान को नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना था। पूरा दिन वह अपने मन को भगवान की याद में लगाए रखता था, अरदास करता था, सिमरन करता था कि हे भगवान, तू ही सफलता प्रदान करने वाला है, मुझे इसमें सफलता दे दो। उसका मन पूरी लगन से परमात्मा के साथ भक्ति में लगा रहता था। जबकि उसका इंटरव्यू नहीं हो गया तब तक वह परमात्मा के ध्यान में लगा रहा। साध संगत जी, जैसे ही उसको नौकरी मिलने की पूरी संभावना नज़र आई, वैसे ही उसका मन बदल गया, उसका अहम जाग गया। वह सबको बताने लगा कि इस नौकरी के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ा दिमाग लगाया, मैंने अपने ऑफिसर को ऐसी ऐसी दलीलें दी कि उसे नौकरी देनी ही पड़ी। आखिर उन्हें भी तो समझदार लोग चाहिए ही ना। उस समय उसे बस मैं ही नज़र आ रही थी। चारों ओर से अहंकार ने ही उसे दबोच रखा था। साध संगत जी, इस समय वह यह भूल गया था कि यह नौकरी उसकी मैं की वजह से नहीं मिली, सिर्फ समझदारी के कारण नहीं मिली। नौकरी मिलने के लिए उसकी अरदासें विशेष कारण बनी हैं। अहंकार शून्य होकर प्रार्थना की गई, उसकी प्रार्थनाओं ने ही उसकी योग्यता को महत्व दिलवाया है। अन्यथा दुनिया में समझदारी की क्या कमी है। उस अरदास का ही नतीजा था जो निरंकार को ही कर्ता मानकर की गई थी। अगले दिन उसे पता चला कि जिस नौकरी की संभावना थी वह उसे अब नहीं मिल रही है। तब उसका मन उदास हो गया। वह उदास होकर परमात्मा से कहने लगा कि हे प्रभु, अगर यह नौकरी तू मुझे दे देता तो तेरा क्या जाता। मैंने इतना सुमिरन किया, तुम्हारे में इतना ध्यान लगाया, कम से कम उस सुमिरन का ही लाज रख ली होती। साध संगत जी, कहने का तात्पर्य यह है कि जब काम करवाना था तब निरंकार का ध्यान था, जब काम हो गया तब सब कुछ मैं ही रह गई। यह इंसान की अवसरवादिता ही तो है। अहंकार इसी प्रकार झांसे देता रहता है। इंसान को झांसों से बचने के लिए आवश्यक है निरंकार प्रभु की सर्वोच्चता का सदैव ध्यान रखनी चाहिए तथा अपनी योग्यता का बिल्कुल भी अभिमान नहीं करनी चाहिए। सेवा कर्म का माध्यम है। सेवा आपके मन को विनम्र बनाती है, तन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है। सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है। निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख शांति लाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सेवा प्यार है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिन पर परमात्मा की कृपा होती। जिस भी काम को हम परमात्मा की याद में करते हैं, फिर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी परमात्मा को हो जाती है। गुरुमुख उठते बैठते हर पल हर क्षण इस दातार का ध्यान करता है। जहाँ भी वह रहता है इस निरंकार को अंगसंग जानता है, अंगसंग मानता है। इसीलिए ही उसका जीवन महानता की तरफ बढ़ता जाता है। दरअसल भक्त की परख धन दौलत या माया से नहीं होती। अगर हम यह सोचें
कि फला महापुरुष इतने सालों से संगत में आ रहे हैं, हरि का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, अब तो यह करोड़पति हो गया होगा। तो यह हमारी अज्ञानता है। वास्तव में भक्त की परख उसकी भावना से, उसके कर्म से है। भक्त की भावना महान होती है, उसका जीवन एक रस रहता है। वह दूसरों का निरादर नहीं करता, हृदय को नहीं दुखाता है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि जीवन को सुंदर बनाने की इच्छा है, इसीलिए मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे को मैं अच्छा बना सकूं। साथ संगत जी, संत ने अपने पास रखी हुई 3 चीज़ें उठाकर उस व्यक्ति को दे दी। थोड़ी सी रुई, एक मोमबत्ती और एक सुई। तीनों चीज़ें उसके हाथ में देने के बाद संत ने कहा, बस हो गया हमारा उपदेश, अब जाओ तुम। वह आदमी वहाँ से चल पड़ा, पर उसके समझ में ये बात कुछ भी नहीं आई कि संत ने ये चीज़ें उसे क्यों दी है। साथ संगत जी, वह व्यक्ति वापस संत के पास आकर बोला, महाराज, यह जो कुछ भी आपने दिया है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। साथ संगत जी, संत ने कहा कि यह जो रुई दी है मैंने, इसकी खासियत यह है कि यह धागा बनकर हर एक व्यक्ति की लाज ढकती है। मेरे परमात्मा का प्यारा इंसान भी वही है जो दूसरों की लाज ढका करता है और दूसरों को संरक्षण देता है। और यह मोमबत्ती मोम बनकर जलती ज़रूर है, लेकिन प्रकाश बनकर अंधेरा दूर करती है, दूसरों को रास्ता दिखाती है। तुम भी इसी रूप को धारण करो, सदैव दूसरों के लिए प्रकाश बनकर रहना। और तीसरी चीज़ तुमको दी है सुई। सुई के बिना संसार का काम नहीं चलता। टुकड़ों को, फटे हुओं को, कटे हुओं को जोड़ने का काम करती है। सुई के बिना कोई जुड़ा नहीं करता। तो दुनिया में भी परमात्मा का प्यारा वही है जो फटे हुए दिलों को सिला करता है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ा करता है, जो बिखरे हुओं को इकट्ठा करता है। यही मेरा उपदेश है। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तथा कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिखिए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।